लॉक कर दो। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है? दो विधियां होती है। पहली ग्राफीय विधि होती है, दूसरी बीजगणितीय विधि होती है। बीजगणितीय विधि में तीन प्रकार से हल करते हैं। पहला प्रकार का नाम है प्रतिस्थापन विधि, जो हम लोग देख चुके हैं। प्रतिस्थापन में एक चर को प्रतिस्थापित कर देते हैं दूसरे चर से। उसके बाद दूसरा बारी आती है विलोपन की, और तीसरा आती है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो हम लोग एक प्रतिस्थापन विधि को कर चुके हैं, और बीजगणितीय की दूसरी विधि जिसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, इसको हम लोग करेंगे आज। विलोपन विधि का विशेष कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है? कोई भी समीकरण दिया रहे, कितना भी खतरनाक हो, कोई भी इजी हो या खतरनाक हो, इस समीकरण को हल करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले इसके दोनों समीकरणों को एक्स वाई को एक तरफ और अंक को दूसरी तरफ, अंक में कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, अंक को दूसरी तरफ, एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे दोनों समीकरण का, जैसे मैं यहाँ सजा के लिख दिया हूँ। गॉट इट? अब देखिए, जहाँ x का चिन्ह प्लस है और यहाँ भी x का चिन्ह प्लस है, यहाँ y का चिन्ह माइनस और प्लस, और यहाँ y का चिन्ह माइनस है। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये करनी होती है कि इसमें एक चर को विलोप कीजिए, दूसरा का आंसर आ जाएगा। किसी एक चर का विलोप कीजिए। किसका विलोप करना चाहते हैं आप लोग? x का या फिर y का? तो अपने माइंड में सेट कीजिए किसको विलोप करें। तो पहले मैं y को विलोप करूंगा। y विलोप करने के लिए y के अंकों को बराबर करके और चिन्ह उल्टा कर देंगे। चिन्ह दोनों का उल्टा। अगर मान लीजिए 10y प्लस में और 10y माइनस में, ये विलोप हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। इसीलिए अंकों को बराबर करके और चिन्ह को उल्टा कर देंगे। तो देखते हैं। अब दो कंसेप्ट यहाँ ध्यान से सुनिएगा। जिसको विलोप करना है, x को विलोप करना है या फिर y को विलोप करना है, जिसको भी विलोप करना है उसके चिन्ह को देखेंगे। अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। विपरीत चिन्ह यानी एक वाला y वाला प्लस हो, एक y वाला माइनस हो, तो जोड़ने का प्रक्रिया करेंगे। और एक y प्लस हो, दूसरा y भी प्लस हो, तो घटाने की प्रक्रिया करेंगे। एक y माइनस हो और दूसरा y भी माइनस हो, तो घटाने की प्रक्रिया करेंगे। यानी कि क्या निष्कर्ष निकला? समान चिन्हों के लिए घटाव की प्रक्रिया करेंगे और अलग अलग चिन्हों के लिए जोड़ की प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए मैं y को माइंड में सेट करता हूँ। y इसके इस समीकरण में y में किस अंक से गुणा है? 5 से। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 गुणा इस वाले y को उसमें, इसके y में क्या है? 3 है, अंक केवल 3 है, तो इसको उठा के उसमें गुणा कीजिए। यानी कि 2 वाला समीकरण का y एक वाला समीकरण में गुणा कर दीजिए। एक वाले समीकरण में कितना से गुणा कर देंगे? 3 से। कर दिए गुणा। ये नियम याद रहना चाहिए। इसके अंक को उस समीकरण में और उसके अंक को इस समीकरण में। पहले अपने माइंड में सेट कीजिए बराबर क्या कर रहे हैं। मैं y को बराबर कर रहा हूं तो y वाले अंक को गुणा करेंगे। x वाला बराबर करते हैं तो x वाले अंक को गुणा करते हैं। तो इसमें का y 3 था, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिए। बीच में थोड़ा जगह दीजिए। उसके बाद समीकरण 2 में उसमें का y क्या है? तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। इसमें का y उठा के समीकरण 1 में देखिए, तो समीकरण 1 में 3 से और थोड़ा जगह छोड़ के समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दिए। अब जरा अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए और बताइए इस y का चिन्ह क्या है और इस y का चिन्ह क्या है? माइनस। कैसा चिन्ह है? तो यहाँ देखिए विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा वीडियो से। विपरीत चिन्ह रहेगा तो प्लस की प्रक्रिया करेंगे, और समान चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह के लिए माइनस की प्रक्रिया करेंगे, घटाव की प्रक्रिया करेंगे। तो अभी y माइंड में सेट किया तो y का चिन्ह विपरीत है कि समान है? उल्टा है, एक दूसरे से उल्टा, एक प्लस एक माइनस, विपरीत है ना। तो वहां कौन सी प्रक्रिया करेंगे? प्लस की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ क्या दे दूंगा मैं? बीच में प्लस का चिन्ह दे दूंगा। क्लियर? सभी किसी को क्लियर हुआ? अब देखिए सबसे इजी इसी को मानते हो क्योंकि आसानी से और सही से ही बनता है, गलती नहीं होता है कभी भी इस क्वेश्चन में। प्रतिस्थापन में थोड़ा सा माइनस प्लस गलती तो पूरा गलती हो जाता है। चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कीजिए। तो बहुत लोग ऐसे हैं केवल y में गुणा करके बाकी सबको छोड़ देते हैं। बाकी किसी को छोड़ना नहीं है, सब में गुणा होगा। इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। 3 से 3 में गुणा हुआ तो क्या बनेगा? 9x, और 3 से 5 में तो 15y, और 7 से 3 में तो 21 बन गया। अब समीकरण 2 में कितना से गुणा करना है? 5 से। तो 5 दूना 10x,
माइनस 3 पचे 15y और बराबर 5 पचे 25। एक बराबर y का मान मिल गया। अब नीचे एक छोटा सा लाइन खींच दीजिए। अगर घटाव की प्रक्रिया करते तो थोड़ा गैपिंग करके लाइन खींचेंगे। अब देखिए 15y प्लस में और 15y माइनस में कट गया, जो बच गया उसको लिख दीजिए। 9x और प्लस 10x 19x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए, 25 और 21 को क्या होगा 6 और 4 46 हो जाएगा ना। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 46 और 19 इंटू में इधर आएगा तो x का मान ला दिए, एक आंसर आ गया x का मान। अब एक y ने निकालना है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ से दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए और फिर विश्वास कीजिए। तो बताइए x इक्वल टू 46 अपॉन 19 46/19, इसको उठा के रख दीजिए समीकरण 1 में, x का मान भर दीजिए y का मान आ जाएगा, या फिर समीकरण 2 में x का मान भर दीजिए y का मान आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर ये अंक आ गया बिना बट्टा का, 2 4 5 -2 -3 कुछ भी आ गया, बिना बट्टा का आ गया, पूर्णांक आ गया तो उठा के समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, गुणा भाग करना आसान होता है। तो अगर भिन्न का जोड़ यहाँ रखिएगा, बट्टा हो जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाओ थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो यहाँ y का मान निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ अंक रहता है, सपोज कीजिए 2 है तो 2 तुरंत 3 दूना 6 आके घटा 1, y इक्वल टू 1/5। अगर पूर्णांक रहता तो तुरंत समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, भिन्न है। भिन्न के लिए रख सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन कठिन होगा, लेकिन उस कैलकुलेशन को और इजी करते हैं हम लोग, और यहाँ देखते हैं। अब हम लोग x का मान निकालिए, किसको बराबर किए थे, y को बराबर किए, x का मान आया। अब अगले में हम लोग x को बराबर करेंगे और y का मान आ जाएगा। चलिए x को बराबर करते हैं, तो पुनः यहाँ लिखिएगा, पुनः समीकरण 1 गुणा, चलिए x को बराबर करने जा रहा हूं, तो इसमें का x उसमें गुणा करेंगे, इसमें कौन से अंक है 2 से समीकरण 1 में गुणा किए, और समीकरण 2 में कितना से गुणा करेंगे, उसमें 3 था तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। ये लीजिए गुणा कर दिया, क्लियर हुआ इतना। क्यों 2 से गुणा किया, क्यों 3 से गुणा किया, तो समीकरण 1 में इसका गुणा x को माइंड में मेंशन किए हैं, x को हम लोग बराबर करने जा रहे हैं, x पे ही ना ध्यान दिया जाएगा, y क्या है उससे मतलब नहीं है। इस बार x बराबर करूंगा, कट जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो इसका 2 समीकरण 1 में गुणा कर दिए और 3 समीकरण 2 में गुणा कर दिए। इसका चिन्ह बताइए, प्लस, इसका चिन्ह बताइए, समान चिन्ह की विपरीत चिन्ह, समान चिन्ह के लिए यहाँ भी लिखा गया था ना, समान चिन्ह के लिए घटाव की प्रक्रिया करेंगे, तो घटाव की प्रक्रिया कीजिए। एक बात छोटा सा बता दूं, आप लोग एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट में समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर स्टेटमेंट यहाँ दे सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा अच्छा लग रहा है जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, तो दोनों में कोई ऑप्शन आप लिख सकते हैं कि इस तरह लिखिए, या फिर आप गुणा करके लिख के स्टेटमेंट में समीकरण 1 गुणा 3, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करके तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर। यहाँ क्या लिखते हैं अगर स्टेटमेंट देना हो तो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। क्यों घटाया गया और क्यों जोड़ा गया, यही चीज आपको हमेशा ध्यान देना है। समझ में कुछ लोगों को नहीं आता है कि क्यों घटाए और क्यों जोड़े, तो इसके लिए मैं अभी यहाँ लिखा था कि विपरीत चिन्ह के लिए जोड़ की प्रक्रिया करते हैं और समान चिन्ह के लिए घटाव की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ जो कंसेप्ट अभी लिखा था मैंने, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये कंसेप्ट विलोपन विधि के लिए बहुत मायने रखता है। चलिए यहाँ में अगर बट्टा में आया तो x बराबर कर देंगे तो y का मान इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर बट्टा का मान यहाँ रखिएगा, थोड़ा आपका गुणा भाग कठिन हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा नहीं 2 से गुणा कीजिए, 2 में इस सब में गुणा कीजिए, 3 दूना 6x, ये लीजिए 6x, और 5 दूना 10y, और 7 दूना 14। फिर इसमें समीकरण 3 से गुणा कीजिए, 2 में तो 6x और माइनस 9y इज इक्वल टू 15, राइट। थोड़ा गैपिंग कर दीजिए। अब घटाव की प्रक्रिया होती है तो चिन्ह बदल जाता है। क्यों चिन्ह बदलता है, इसके लिए आप देखिए, अगर इसको लिख देते 6x प्लस 10y और घटाव का चिन्ह 6x माइनस 9y, तो
यहाँ चिन्ह बदले, ये माइनस जाएगा तो चिन्ह नहीं बदल देता है ब्रैकेट में, इसीलिए इसका चिन्ह हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। प्लस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। एक बार भाग बनाते थे ना बहुपद के बाद, उसमें भी ऐसा ही करते थे कुछ। अब देखिए तो 6x प्लस में 6x माइनस में, खत्म। 10y प्लस में और 9y प्लस में, ये भी प्लस और ये भी। अब ये वाला चिन्ह मेंशन नहीं करेंगे, नीचे वाला चिन्ह मेंशन किया जाएगा, मतलब इसको ध्यान में रखिए। प्लस है 10 प्लस में और 9 प्लस में, कितना प्लस में 19y यानी 19 प्लस में। अब ये देखिए माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। 14 में से 15 घटेगा, नहीं घटेगा। 14 और माइनस 15 नहीं होता है, तो 15 में से 14 घटा के माइनस लगा दीजिए, कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ से y का मान निकाल दीजिए, y इक्वल टू -1/19 और लास्ट में कह दीजिए अतः x इक्वल टू 46/19 यहाँ है ना, और y इक्वल टू -1/19। ये आपका कंप्लीट आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को इस तरह बना सकते हैं। अगर यहाँ पूर्णांक आ गया तो इसमें रख दीजिए, 2 लाइन में बन जाएगा। अब आपके हाथ में आप कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया ये क्लियर? चलिए, ये था आपका विलोपन विधि। आपको जो भी विलोपन विधि का क्वेश्चन मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन को 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 कंडीशन आएंगे। कभी कभी ऐसा आएगा कि दोनों एक्स वाई कट जाएगा, इधर वाला और उधर वाला बराबर हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, अंक बच गया इधर भी, अंक बच गया उधर भी। जब दोनों तरफ बराबर, तो कहिएगा इस समीकरण के अनंत हल है। फिर उसके हल को निकालने के लिए आपको ग्राफ पे जाना पड़ेगा। अगर दोनों फिर एक्स वाई कट के इधर कुछ और आ गया, उधर कुछ और बराबर नहीं आया, तो कहिएगा समीकरण के एक भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल ही नहीं है तो उसको कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो केवल अद्वितीय हल के लिए, एक हल के लिए इस समीकरण की कौन सा विधि कहते हैं, बीजगणित